हमारे भारत देश में 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयाग में, तीसरा उज्जैन में और चौथा है तो त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ महाराष्ट्र में लगता है। तो जब गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तब सभी देवताओं का वास त्र्यंबकेश्वर में होता है। तो शिव जी भी वहाँ रहे पार्वती के साथ और गंगा मैया भी वहाँ रही। और जब सिंह राशि में गुरु प्रवेश करते हैं तब सभी देवता का वास होता है, तब वहाँ कुंभ का मेला लगता है। उस समय जो जो वहाँ कुंभ मेले में स्नान करते हैं तो सभी तीर्थों में स्नान किए समान फल मिलता है। तो इस तरह से जो शिव जी वहाँ प्रकट हुए और वहाँ स्थिर हुए उनको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। अब गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई। अब देखना, तो गंगा जी प्रकट हो गई तो जो अन्य ऋषि थे उनकी पत्नियां और अन्य ऋषि वहाँ स्नान करने के लिए आए गंगा जी में। जब अन्य जिन्होंने गौतम मुनि को तिरस्कृत करके निकाल दिया था वे ऋषि मुनि सब स्नान करने के लिए आए तो गंगा जी वहाँ से अदृश्य हो गई। तो गौतम मुनि ने गंगा जी से प्रार्थना किया कि आप ऐसा मत करो। तो कहते कि ये सब कृतघ्नि है, इनके लिए आपने जल की व्यवस्था कर दी, फिर आप पर झूठा आक्षेप डाला, इसलिए मुझ में मैं स्नान करने नहीं दूंगी। तो गौतम मुनि ने कहा कि भगवान का वचन है जो क्षमा करते हैं वही मुझे प्रिय होते हैं, इसलिए आप क्षमा करके इनको भी स्नान करने दो। ऐसे महापुरुष थे गौतम मुनि और गौतम मुनि के कारण यहाँ शिवजी प्रकट हुए और उनका नाम रखा गया है त्र्यंबकेश्वर महादेव। जब कभी आप जाओ तो भाव से दर्शन करना और ये कथा याद करके दर्शन करना। और अब 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने के लिए मैं जा रहा हूँ और वे ज्योतिर्लिंग है हमारे झारखंड के वैद्यनाथ महादेव। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय। कथा तो आप सब जानते ही है, फिर भी छोटी सी है कथा में बता देता हूँ। रावण ने कैलाश जाकर तप किया। रावण ने कैलाश जाकर तप किया, शिव जी प्रकट हुए। अतुल बल मांगा शिव जी के पास, मेरा मनोरथ है, अतुल बल मुझे दीजिए। शिव जी ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। रावण ने कहा कि मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ, मेरी नगरी में आइए श्रीलंका में। शिव जी ने कहा कि मैं आपको एक ज्योतिर्लिंग देता हूँ, ये ज्योतिर्लिंग को आप ले जाओ। तो शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग रावण को दिया और कहा कि आप घर पे ले जाओ। किंतु शिव जी ने एक बात बताई कि जहाँ कहीं भी आप इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ से ले जाते हो कैलाश से, घर तक कहीं पृथ्वी पर रखना नहीं है। जहाँ आपको स्थापित करना है वहीं पृथ्वी पर रखना है। यदि कहीं भी आपने नीचे रखा तो फिर ये शिवलिंग उठेंगे नहीं, वहीं स्थापित हो जाएंगे। शिव पुराण में श्लोक लिखा है, भूमौ लिंगम यदा त्वं च स्थापयिष्यसि तत्र वै स्थास्यत्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। भूमौ यत्र लिंगम स्थापयिष्यसि तत्रैव स्थास्यति। जहाँ आप स्थापन करोगे वहीं स्थिर हो जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपको जो अच्छा लगे वैसे करो। और रावण शिवलिंग लेकर चला वहाँ से। शिव पुराण में तो केवल गोप की बात लिखी है, किंतु कोई कहते कि विष्णु भगवान ने ही गोप का रूप धारण किया, एक ग्वाला का रूप धारण किया। और रावण को इतनी लघु शंका लगी तो ग्वाला को देखकर कहा कि एक ग्वाला तुम ये शिवलिंग को पकड़ो और मैं अभी लघु शंका करके आता हूँ। और रावण लघु शंका करने के लिए गया और भगवान शिव जी को श्रीलंका जाने की इच्छा नहीं थी, महादेव जी को झारखंड में ही रहने की इच्छा थी। तो इतना वजन बढ़ा दिया, शिवलिंग में इतना वजन बढ़ा दिया
तो जो गोप था ग्वाला, वो उसका उनका भार सहन नहीं कर पाया, तो उन्होंने वो शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया। और जहाँ स्थापित कर दिया वहीं भगवान स्थिर हो गए। रावण को कहा ही था कि फिर मैं उठूंगा नहीं, तो रावण ने आकर लघु शंका करके आया, देखा तो ग्वाला ने लिंग स्थापित कर दिया था। पूछा तो कहा कि इतना वजन था, मैं उठा नहीं पाया, तो मैंने नीचे रख दिया। वैद्यनाथेश्वरम नामना तत्लिंगमभवत् मुने। एक रचना आप वैद्यनाथ की कोई सुनाएंगे, कोई भी महादेव जी की। वैद्यनाथेश्वरम नामना तत्लिंगमभवत् मुने प्रसिद्धं त्रिषु लोकेषु भोक्ति मुक्ति प्रदं सताम, भोक्ति मुक्ति प्रदं सताम। कहा है कि वैद्यनाथेश्वर नामना, अभी वैद्यनाथ मूल नाम जो संस्कृत में बताया गया, वैद्यनाथ, वैजनाथ भी बोलते हैं, और वकार बकार को हिंदी भाषा में व को ब बोलते, इसलिए वैद्यनाथ भी बोलते। मूल है वैद्यनाथ, बकार बोलते हैं वकार का, इसलिए वैद्यनाथ, और कोई कोई बैजनाथ भी बोलते हैं। किंतु लिखा है शिव पुराण में, ये जो बैजनाथ है, वैद्यनाथेश्वरम नामना तत्लिंगम अभवत् मुने प्रसिद्धम त्रिषु लोकेषु, ये जो वैद्यनाथ है तीनों लोक में प्रसिद्ध है, और भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम, भुक्ति को भी देने वाले और मुक्ति को भी देने वाले बैजनाथ महादेव जी है। और अब हम याद करेंगे हमारे जो कावड़िया भाई होते हैं, श्रावण मास में गंगा जल लेकर बैजनाथ महादेव जी का अभिषेक करने के लिए भक्ति करते करते जाते हैं और भाव से महादेव जी का अभिषेक करते हैं। ये बैद्यनाथ हमारे झारखंड के अधिष्ठाता देव है, और पूरे आज हम वैद्यनाथ महादेव जी को प्रार्थना करेंगे कि ये हमारा पूरा झारखंड राज्य उनकी खूब उन्नति हो, और झारखंड में रहने वाले सभी लोगों सुख शांति से रहे, और सभी की उन्नति हो, और पूरा राज्य बहुत विकसित हो। ऐसी हम बैजनाथ महादेव जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। बाबा बैजनाथ की जय, बाबा बैजनाथ की जय, बाबा वासुकीनाथ की। प्यारे श्रोताजनों, 9वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है।